कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 27 फरवरी के लिए उस हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। जो पहले हमारे चैनल पर एक्टिव है उनको पता है कि मैं आपकी 27 फरवरी के लिए उस हिंदी के पेपर की लगातार रूप से तैयारी करा रही हूँ। तो इसी श्रृंखला के बीच में आपको देखिए 6 पेपर दे रही हूँ। ये आपका आखिरी लास्ट पेपर है सेट ए, जो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने ये देखिए ये 6 पेपर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कौन कौन से आपके 6 पेपर, तो देखिए सेट ए, बी, सी और देखिए सी के बाद में ये डी और ई और ये लास्ट आखिरी पेपर है एफ। मात्र 6 पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में आपको रियल में 75 में से 75 नंबर लाने हैं। तो ये 6 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर आप 75 के 75 नंबर इस बार लेकर आएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए एक पेपर से आप 25 से 30 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप 75 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि लेखिका मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था। तो जो लेखिका मनु भंडारी जी थी उनके पिता का जो स्वभाव था, उनका स्वभाव क्रोधी तथा शक्की था। ठीक है, दूसरा विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि यानी कि स्वर संधि रहेगी इसमें। ठीक है, यदि यहाँ पर दीर्घ दिया होता तो दीर्घ स्वर संधि आपको बताना होगा, लेकिन यहाँ पर स्वर व्यंजन और सर्ग संधि दिए तो इसमें आपका स्वर संधि है। ठीक है, तीसरा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहा जाता है। चौथा है नई कविता के कवि कौन से हैं। इसका आंसर है आपका गिरजा कुमार माथुर। पांचवा पहाड़ पर लालटेन के कवि है, तो इसका आंसर है मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, कौन सा अलंकार है, किसमें कौन सा अलंकार में की जाती है। तो इसका आंसर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, तो देखिए पहला है कि डेडेडेस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो किसमें, अकर्मक क्रिया में सीधा संबंध कर्ता से रहता है। दूसरा है ड्राइवर कम गाइड का नाम डेडेडेस था, जितेन नार्गे। प्रेत का बयान के कवि का नाम डेडेडेस है, नागार्जुन। डेडेडेस अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर रहेगा अन्योक्ति अलंकार। पांचवा विरस का स्थायी भाव डेडेडेस है, इसका आंसर रहेगा आपका उत्साह। छठा है लेखक यशपाल ने रेल का टिकट डेडेडेस का लिया था। तो इसका आंसर है आपका सेकंड क्लास का। जो लेखक यशपाल जी थे उन्होंने रेल का टिकट कौन सा करवाया था, मिड सेकंड क्लास का। ठीक है, सेकंड क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बाल गोविंद भक्त, इसकी जोड़ी रहेगी रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरी है माता पिता, तो देखिए माता पिता में दूसरी रामवृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में। ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी माता पिता द्वंद्व समास है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे। सूरदास वात्सल्य सम्राट है ये। 24 मात्राओं का छंद दोहा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए प्रसाद गुण का एक उदाहरण आपका रहेगा, उठो लाल अब आंखें खोलो,
पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ठीक है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। दूसरा है जिन शब्दों से करनी या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो आपके क्रिया कहलाएंगे। तीसरा है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार शतक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है, तो इसका आंसर है संगीतकार। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो दोहा। और एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, तो एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, इसका आंसर है स्थान का बोध होता है, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो इसका आंसर असत्य है। तीसरा मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, असत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य बात है ये। और दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो ये असत्य, क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। छठा है सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, तो इसका आंसर असत्य। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से ले लीजिए। फिर ये आपका 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न, फिर 11वें प्रश्न में प्रयोग काव्य की विशेषता, ये आपका 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है, हमारी खुद की एक ऐप है, उसके ऊपर अपलोड है। यदि लेना है तो कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। हमारी खुद की पर्सनली एक ऐप है, आपको चैनल के ऊपर एक्टिव रहना है ताकि पेपर से रिलेटेड कोई सी भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको हम बता सकें। ठीक है, आप तक पहुंच सके, उसके लिए आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। 26 फरवरी के दिन, ठीक है, धुआंधार रहना उस दिन तो आपको, ठीक है, धुआंधार रहना है उस दिन आपको एक्टिव चैनल के ऊपर। ठीक है। चलिए, ये आपका सेट ऐप था जो कि आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पूरे सेट मैंने आपको बता दिए हैं, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं।